तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस सीएसआई नेट जून 2023 में पूछे गए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन दिया गया था पार्ट सी में। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन आईडी था 704071। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को जूम करके रखा है। तुम क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो तुम्हारे पास क्या दे के रखा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि V के नाम से एक वेक्टर स्पेस दे के रखा है जो कि वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 10। अच्छा, वेक्टर स्पेस V जो है वो है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल वेरिएबल। अच्छा, कोएफिशिएंट, हाँ कोएफिशिएंट रियल से आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वेक्टर स्पेस V जो है वो है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स एंड डिग्री एट मोस्ट 10। तो जो V है, V का डायमेंशन क्या होने वाला है, तो V जो है V स्पान होगा 1x x स्क्वायर, सिंगल वेरिएबल है, वन वेरिएबल, ठीक है, डॉट 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 x रेज़ टू द पावर 10, क्योंकि 10 डिग्री एट मोस्ट जा सकता है। तो इसका जो डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ V ये हो जाएगा 11, ठीक है। अच्छा, 11 हो जाएगा। अभी W1 जो है, W1 बी द सबस्पेस ऑफ V कंसिस्टिंग ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 5। अच्छा, ठीक है। अभी W1 जो है, W1 है सबस्पेस ऑफ V। यहाँ पे हम यहाँ से ना इसको सबस्पेस डिनोट करने के लिए इसको यूज करते हैं इन शॉर्ट। तो W1 है, W1 है V का सबस्पेस, ठीक है। तो अभी W1 में वो पॉलिनोमियल आ रहा है जिसका डिग्री एट मोस्ट 5 है, ठीक है। तो दैट मीन्स W1 जो है वो स्पान हो रहा है 1x x स्क्वायर डॉट 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 x रेज़ टू द पावर 5। तो डिग्री डायमेंशन ऑफ W1 जो है, डायमेंशन ऑफ V जो है वो मिला था तुम्हारे पास 11 एंड W1 का जो डायमेंशन होगा वो तुम्हारे पास मिलेगा 6। अच्छा, अभी W2 के नाम से एक और सबस्पेस बना दिया गया और उसके अंदर V में से वही पॉलिनोमियल को तुम लोगे जिसका कोएफिशिएंट का सम होगा 0। आई रिपीट, यहाँ पे जो W2 है, W2 भी है सबस्पेस ऑफ V एंड W2 के अंदर वो पॉलिनोमियल आ रहा है, इसको तुम्हें दिया इसे लिखो A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस A10x रेज़ टू द पावर 10। ये है पॉलिनोमियल सच दैट ये जो कोएफिशिएंट्स है I इक्वल्स टू 1 to 10, सॉरी 0 to 10 होगा, ये हो जाएगा 0। देखो यहाँ पे हिसाब सब बोल रहा है कि सम ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स इज 0, ठीक है। तो W2 का डायमेंशन क्या होगा, W2 का डायमेंशन ये हो जाएगा, यहाँ पे W का V का डायमेंशन क्या था, ये 11 था, यहाँ पे सिंगल रेस्ट्रिक्शंस है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 10। वैसे भी तुम इसको कर भी सकते हो। तुम यहाँ पे क्या करो, A है ना, A0 प्लस A1 प्लस डॉट 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 प्लस A10 इक्वल्स टू 0। तुमने मानो A0 को तुमने डिपेंडेंट बना दिया इसके ऊपर, ठीक है, डॉट 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 A10। अभी तुम इसको यहाँ पे बैठा दो जनरल पॉलिनोमियल में, माइनस A1 माइनस A2 डॉट 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 माइनस A10, ठीक है। यहाँ पे प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस A10x रेज़ टू द पावर 10। अब क्या करो, अब तुम A1 को कॉमन लो तो x माइनस 1 प्लस A2 को कॉमन लो x स्क्वायर माइनस 1, A3 को कॉमन लेने पर x क्यूब माइनस 1, ऐसे करके A10 को कॉमन लेने पर तुम्हारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पे ये सभी जो ना, ये सभी बेसिस बन रहा है, तो इसका जो नंबर आ रहा है बेसिस में वो 10 आ रहा है। तो यहाँ से तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, बहुत ही इजी है, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ V1, डायमेंशन ऑफ W1, डायमेंशन ऑफ W2 एंड डायमेंशन ऑफ V, ये तुम्हारे पास क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास तीनों क्लियर हो गया कि डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे नोट कर लो कि तुम्हारे पास डायमेंशन ऑफ V मिल गया 11, डायमेंशन ऑफ W1 ये मिल गया तुम्हारे पास 6 एंड डायमेंशन ऑफ W2 ये मिल गया तुम्हारे पास 10। बस तुमने मानो तुमने तुम्हारे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का 80% तुमने कर लिया, ठीक है। अभी और कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। अब देखो तुम्हें W के नाम से, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा हमने। अभी देखो बोल रहा है कि लेट W बी द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V। देखो क्वेश्चंस करने का सबसे सही मेथड होता है तुम क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके पढ़ो और वहां से जो जो इंप्लीकेशंस निकल के आ रहा है उसको एक जगह पे नोट करते हुए जाओ, तो गलती कम होता है और जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्वेश्चन सही से करने का ये होता है मंत्र, ठीक है।
तो मैंने जैसे शुरू में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहा हूं, उसको क्या कर रहा हूं, नोट करते हुए जा रहा हूं, ठीक है। अभी थोड़ा आगे और पढ़ो। अभी बोल रहा है कि लेट W बी द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग बोथ W1 एंड W2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि ये जो W है, ध्यान से देखो, ये जो W तुम्हारे पास दे के रखा है, ए भी एक सबस्पेस ऑफ B है। यहां तक हमारे पास दोनों सबस्पेस मिला था, एक है W1 मिला था, दूसरा था W2। अभी W के नाम से एक और सबस्पेस तुम्हें बना दिया गया और बोल रहा है कि वो सबस्पेस ऐसे सबस्पेस है जो कि सबसे छोटा सबस्पेस होगा, जो कि W1 एंड W2 दोनों को कंटेन करे, बोथ। यहां पे मैंने बोला ना कि ये वर्ड बहुत ही खतरनाक है, कंटेनिंग बोथ W1 एंड W2। मतलब W जो है वो सबसे छोटा सबस्पेस है W का। देखो W1 एंड W2 दोनों को भी तो कंटेंट कर ही रहा है। मदर वेक्टर स्पेस जो है वो तो ऑलवेज उसके सबस्पेस को कंटेंट करेगा। अभी यहां पे बोल रहा है कि W1 प्लस W1 एंड W2 को लेगा, जितने भी सबस्पेस है उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है W। और हमें पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस जो W1 एंड W2 दोनों को ही कंटेन करता है वो होता है W1 प्लस W2। ये होता है, ये हमें पता है। तो दैट मीन्स ये है तुम्हारे पास W, ठीक है। अच्छा, अभी ये है तुम्हारे V का सबस्पेस, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक बात और कि ये जो V है, W है, ये W1 को भी ले रहा है एंड ये W2 को भी ले रहा है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ये ना लेस देन साइन नहीं है, ये सबस्पेस साइन है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर अब क्या कर रहे हो, लेस देन दे रहे हो, लेस देन नहीं, ये सबस्पेस यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे सबसेट को हमने ऐसे डिनोट करते हैं वैसे, ठीक है। अच्छा, तो देखो, अभी देखो, तो डायमेंशन ऑफ V जो है, डायमेंशन ऑफ W1 जो है वो 6 होके रखे है एंड डायमेंशन ऑफ W2 है वो 10 होके रखे हैं। तो यहां से तुम्हें ये पता लग गया कि डायमेंशन ऑफ W जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा। अभी W जो है वो है सबस्पेस ऑफ V, दैट मींस डायमेंशन ऑफ W जो है, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W, इसका दोनों पॉसिबिलिटी आ गया, एक है 10, दूसरा है 11। सबस्पेस खुद वेक्टर स्पेस खुद आ सकता है W के अंदर, मतलब W खुद वेक्टर स्पेस हो सकता है, हो भी सकता है ना, ठीक है। अभी हमें तो पता नहीं कि क्या होगा, अभी थोड़ा सा और इसको समझो कि तुम्हारे पास W1 क्या था। W1 था सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री एटमोस्ट 5 तक जाए, और W2 था कि उसमें वो पॉलिनोमियल आएगा जिसका साम, कोएफिशिएंट का साम जो होगा वो होगा 0 के बराबर। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अभी देखो, मान लो W का डायमेंशन है 10, W का डायमेंशन है 10। अभी देखो W2 जो है, W2 है W का सबस्पेस। अभी W2 का डायमेंशन क्या है तुम्हारे पास, W2 का डायमेंशन भी 10। अभी देखो, यदि ऐसी घटना हो जाए, तुम्हारे पास मानो दोनों सबस्पेस है U एंड V। अभी यदि डायमेंशन ऑफ U इक्वल्स टू, यदि डायमेंशन ऑफ V हो जाए तो U इक्वल्स टू V हो जाते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, एक सबस्पेस मानो U है और एक सबस्पेस मानो V है, ठीक है। U है मानो मदर जो वेक्टर स्पेस है, उसको मैंने मानो ले लिया कैपिटल V, तो U है सबस्पेस ऑफ कैपिटल V है सबस्पेस ऑफ कैपिटल V, और इसका डायमेंशन मानो, और यहाँ पे देखो, और मानो कि डायमेंशन ऑफ U एंड डायमेंशन ऑफ V दोनों सेम है, तब तुम यहां से ये कंक्लूड यदि तुम कर दो कि U इक्वल्स टू V, क्योंकि सैन ने बताया था एक वीडियो में, तब तुम्हें एक बिग 0 मिलेगा। ऐसे नहीं होते, ये तब होते हैं यदि एक दूसरे का सबसेट बने। यहां पे मैंने जो किया ना, यहां पे देखो, यहां पर W2 W का सबस्पेस है, दैट मींस यदि W का ये भी डायमेंशन 10 हो, ये भी यदि 10 हो जाए, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं W इक्वल टू W2, क्योंकि एक दूसरे का सबस्पेस है। जैसे मैंने यहां पे बताया कि यहां पे मानो दोनों सेपरेट सबस्पेस लिया और दोनों सेपरेट सबस्पेस का डायमेंशन सेम है, तो तुम यहां से कंक्लूड नहीं कर सकती कि वो दोनों सबस्पेस जो है वो सेम है। यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट, ठीक है। एक दूसरे का सबस्पेस हो तब तुम ये कंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज तुम कंक्लूड नहीं कर सकते। यहां पे कंफ्यूजन मत लाना, ठीक है। ओके, बात को समझ में आ रहा है, इज इट ओके और नॉट, ठीक है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा अभी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, डिलीट, तो हमने लिया था केस 1 में हमने लिया था W, डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन 10। तो यदि ऐसे हो जाए तो W इक्वल्स टू हो जाएगा W2। अभी एक बात और देखो, W जो है वो तो W1 को भी लेगा, अभी W2 जो है वो तो W1 को हमेशा नहीं लेता है ना,
मानो तुमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, तुमने मानो एक पॉलिनोमियल ले लिया 1 प्लस एक्स, इसका कोएफिशिएंट का सम होता है 2, जो कि बिलोंग कर रहा है W1 के अंदर, ठीक है, W1 के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन और इसका डिग्री भी एटमोस्ट 5 है, यहाँ पे 1 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू W2, है कि नहीं। अभी तुम्हारे पास W जो है, W स्पेस ऐसे सब स्पेस है जो W1 को भी लेगा, W2 को भी लेगा। मैंने यहां से मान लिया कि डायमेंशन ऑफ W जो है वहां पे दोनों पॉसिबिलिटी आ रहा था, एक आ रहा था 10, एक आ रहा था 11। अभी यदि 10 आ जाए और वो पहले से W2 को कंटेन कर रहा है, दैट मीन्स W2 एंड W दोनों सेम हो जाएगा, जैसे मैंने अभी अभी डिस्कस किया। बात को समझ में आ रहा है। अभी देखो W जो है वो तो W1 को भी लेगा, लेकिन यहां पे W हो रहा है W2, और W2 हमेशा W1 को नहीं लेता, दैट मीन्स ये जो है ये पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं। तो यहां से ये पता लग गया कि डायमेंशन ऑफ W जो है वो हो जाएगा 11। एक बात और देखो, W जो है सब स्पेस ऑफ V है, सेम बात, एक दूसरे का सब स्पेस। V का डायमेंशन 11 होके रखे है, W का डायमेंशन भी 11 तुम्हारे पास मिला, तो क्या कंक्लूजन आ जाएगा बेटा कि W इक्वल्स टू V। अब तुमने 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब तुम ऑप्शन के ऊपर नजर डालो। ऑप्शन तुम्हें क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी की बात करो, बोल रहा है W1 इज ए सबसेट ऑफ W2। कैसे होगा, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बता दिया, W1 में है लेकिन W2 में नहीं है, तो ये तो गलत। V इक्वल टू W, बिल्कुल सही। W का डायमेंशन एटमोस्ट 10, लेकिन मिल रहा है W का डायमेंशन 11 मिल रहा है, ये नहीं होगा। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज एटमोस्ट 5। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो W क्या है, पहले मैंने बता दिया था, W1 प्लस W2, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा, एक थ्योरम आते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 माइनस प्लस W2। अभी डायमेंशन ऑफ W1 तुम्हारे पास क्या है 6, डायमेंशन ऑफ W2 तुम्हारे पास क्या है 10, एंड डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या है 11 है ना, तो ये 11। तो तुम्हारे पास क्या मिल रहा है 16 माइनस 11 जो कि 5, एग्जैक्टली 5 मिल रहा है, और यहां पे बोल रहा है एटमोस्ट 5, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैं एक बार इसको समराइज करके तुम्हें बता देता हूं। W1 के अंदर वो पॉलिनोमियल आ रहा है जिसका डिग्री एटमोस्ट 5 है, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा 6, एंड W2 के अंदर वो पॉलिनोमियल आ रहा है जिसका कोएफिशिएंट का सम जो है वो 0 के बराबर है, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी W के नाम से एक सबस्पेस बना दिया गया जो कि W1 को भी ले रहा है, W2 को भी ले रहा है, तो वो होगा, और वो सबस्पेस क्या करेगा, सबसे स्मॉलेस्ट वाला, जितने भी सबस्पेस ऐसे पॉसिबल है कि W1 और W2 को दोनों को ही ले, उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है W, और वह हमें पता है कि उनमें से स्मॉलेस्ट जो होता है वो है W1 प्लस W2। दैट मींस ये तुम्हें W के नाम से W1 प्लस W को ही बता रहा है, उसने W1 प्लस W2 नहीं दे के दिया, ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा 3 स्टार पे लेके जाए, ठीक है। तो यह एक्चुअली W1 प्लस W2 को ही बता रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताने दो। अभी देखो W1 प्लस W2 का भी डायमेंशन क्या होगा, या तो 10 होगा या फिर 11 होगा, क्योंकि वो तो W2 को भी लेगा, और W2 का डायमेंशन 10 होके रखे है। अभी मान लिया कि वो डायमेंशन 10 होगा, अभी वो उसका डायमेंशन 10 हो जाए, W का डायमेंशन 10 हो जाए, और W2 W के अंदर है, एक दूसरे का सब स्पेस, और W2 का डायमेंशन 10 पहले से होके रखा है, तो यहां से ये कंक्लूजन आ जाएगा W इक्वल्स टू W2। अभी W तो W1 को भी ले रहा है, अभी W1 के अंदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है जो कि W2 में नहीं है, कंट्रडिक्शन। दैट मीन्स W को V के बराबर होना ही होगा, बस यही तक था क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन था सिंगल स्टार का, लेकिन ये जो लैंग्वेज था W1 प्लस W2 क्या होगा, उसके अंदर क्या आएंगे, यही क्वेश्चन को 3 स्टार पे लेके गए, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो हमने रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है CSIR नेट IIT जैम, वो एग्जाम्स का प्रिपरेशन तुम्हें दी रेगुलर गाइडेंस के साथ करना चाहते हो, तो हमने रेगुलर बैचेस तुम ज्वाइन कर सकते हो। हमने रेगुलर बैचेस ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। एक बात और मैं बता दूं, तुम यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर करके बोर हो गए हो, तुम्हें न्यू क्वेश्चंस की तलाश है और तुम न्यू क्वेश्चंस के साथ अपने प्रिपरेशन को आगे लेके जाना चाहते हो, ठीक है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे तुम्हें एक शेड्यूल वाइज तुम्हें
टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो टेस्ट सीरीज बिल्कुल फॉर्म करके रखे हैं हमने न्यू क्वेश्चन से, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन तुम्हारे वहां पे चीजें देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल न्यू क्वेश्चन मिलेगा, और कॉन्सेप्चुअल, हाईली कॉन्सेप्चुअल देने की हम कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है हमसे, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन कर सकते हो। सीएसआई नेट दिसंबर 2023 का न्यू टेस्ट सीरीज अपडेटेड फॉर्म में बहुत ही जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, ठीक है। एक बात मैं और तुम्हें बता दूं, तुम यदि फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो तो ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पे तुम ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें अवेलेबल मिलेगा, बहुत सारे मटेरियल्स मिलेगा, बहुत सारे पीडीएफ्स मिलेगा। फाइल सेक्शन जो है उसको जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।